आप सब पर सलामती हो। मिकदाद हुसैन का लिखा हुआ है कि चराग जलने लगे तो हवा नहीं देता, फकीर हूं मैं कभी बद्दुआ नहीं देता। तो क्या इसलिए दुनिया नहीं तवाजुन में, वो जुर्म देख के फौरन सजा नहीं देता। तो एक बार तो कहता कि काश ऐसा हो, मैं आसमान जमी से मिला नहीं देता। जरूर लुत्फ का पहलू है मेरे जल में, वगरना उठ के मुझे वो बुझा नहीं देता। ये कितना वाज़े इशारा है बख्त ढलने का, मैं भीख दूं तो भिखारी दुआ नहीं देता। मैं खाली हाथ कभी लौटता नहीं मिकदाद, मुझे खुशी के अलावा वो क्या नहीं देता। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए एक ट्रिब्यूनल कायम किया गया था। उस ट्रिब्यूनल में जब फैसला आने वाला था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जिनकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जीत की पेशगोई की थी और नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उन्होंने ट्रिब्यूनल पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने उसे मंजूर कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने पर बरहमी का इजहार किया और यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। फिर उन्होंने जो बातें की वो बड़ी सोचने वाली है। जो दरखास्तें जमा करवाई गई थी उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उसकी समाअत की और केस में दरखास्त गुजार और इलेक्शन कमीशन के वकला पेश हुए। आज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील पे बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसे बरकरार नहीं हम रख सकते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड के ऊपर ट्रिब्यूनल्स तब्दील किया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया था, जिस पर उसे तब्दील कर दिया गया। अब ट्रिब्यूनल्स ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, ट्रिब्यूनल्स में कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, वो हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स ये क्या ट्रांसफर की नई मिसाल कायम कर रहे हैं? अगर आपको ताज्जुब है तो वो बताएं, वरना इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है। आप ताज्जुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। अब इस ज़मन के अंदर वो सारे लोग जो आके तौजीहात बयान कर रहे थे, जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब भी थे कि इलेक्शन कमीशन को कोई नहीं पूछ सकता, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस अदालत के जज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर चैलेंज कर लेता, लेकिन ट्रांसफर कैसे और क्यों किया? तासुब की बुनियाद के ऊपर केस ट्रांसफर किया जाता है, मगर उसका भी तरीका है और सबसे पहले मुतल्लिका जज से ही दरखास्त की जाती है कि वो केस ना सुने। आपने उनसे दरखास्त नहीं की, सीधा जाके इलेक्शन कमीशन में चले गए। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि सरकार मुझे यह समझाए कि साल पहले यह तरमीम आपने खत्म की तो अब फिर क्यों ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए? क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया? अगर कायदा कानून के तहत चलना है तो ऑर्डर को चैलेंज करें, ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर ना करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह भी बात की कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी सिफारिश के ऊपर खुद ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ट्रिब्यूनल जज बनाया था। यह बताएं कि इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का कौन सा इख्तियार है और किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड मंगवाया था। यह सारी वो चीजें हैं जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है। मैं ये बताता हूं कि दरखास्त गुजार कि जो मसाइल हैं वो जेन्युइन क्यों थे, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज बरहमी का इजहार किया। दौरान समाज शेख शाहीन ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। मीडिया में यह आ रहा है कि रिटायर्ड जज जस्टिस शकूर पराचा को ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर किया गया है। दरखास्त है कि अदालत जो है वो स्टेटस को बरकरार रखे और मामला जूं का तूं रखने का ऑर्डर जारी करे। और अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा कि अभी जो ट्रिब्यूनल बनाया है क्या वो इस्लामाबाद के लिए? वकील ने जवाब दिया कि 7 जून को नोटिस हो चुका, जो अभी मेरे पास नहीं है, मैं तफसीलात लेके अदालत के सामने रखूंगा। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं है तो फिर मीडिया के पास कैसे चला गया? आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला बरकरार नहीं रह सकता। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे अली बुखारी, उन्होंने ये कहा कि आज हम जो है वो 8 फरवरी की पोजीशन पर वापस चले गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज की समाअत में यह कहा कि वो शाहकार ऑर्डर मुझे दिखाएं तो सही, है किसी के पास? आपने प्रोसीजर मुकम्मल ना होने पर ट्रिब्यूनल ही तब्दील कर दिया। अगर किसी ऑर्डर से आपको एतराज है तो जाएं उसे चैलेंज करें। ये इलेक्शन कमीशन जो है कौन सा जोरिस्पोंडेंट सेट कर रहा है? आप अगर ऑर्डर का दिफा कर रहे हैं तो मैं ऑर्डर जारी कर दूंगा। आपने एक पोजीशन ले ली है, अब आप अपने ऑर्डर का दिफा करेंगे। ये गैर मामूली रिमार्क्स थे जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से इस समाअत में दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से 3 हलकों में नए ट्रिब्यूनल की कार्रवाई जो है वो ताहुक्म सानी आगे बढ़ाने से रोक दिया। इब्तदाई तौर पे क्या है, मैं आपको इसका महल वकूअ समझाता हूं कि
ट्रिब्यूनल के अंदर जो बात जाती है, ट्रिब्यूनल जो एक तश्कील दिया जाता है, उसके अंदर जो दरखास्तें जाती हैं, उन दरखास्त को फैसला 180 दिनों के अंदर होना है। अब उसमें इब्तदाई तौर पे भी आप अगर कर दें तो वो हो जाएगा, अगर वो 180 दिनों के अंदर अंदर करें तो वो भी होगा, अगर 180वें दिन भी हो तो तब भी हो जाएगा। अब यहां पे बात ये थी कि पूरा प्रोसीजर चला, तमाम हकायक मंजर आम पे आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाई। 3 हलकों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ साथ जो दीगर जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, उन्होंने अपने जो कागजाते नामजदगी से लेके फॉर्म 45 तक उन्होंने सारे तस्दीक शुदा जमा करवाए, फॉर्म 45 तक। लेकिन अगर किसी ने नहीं जमा करवाए तो वो नहीं करवाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जीते हुए लोगों ने, जिनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था। उन्होंने कहा जी तस्दीक शुदा फॉर्म 45 हमारे पास नहीं है। उनसे पूछा गया कि अगर आपके पास नहीं है तो इलेक्शन कमीशन दे, इलेक्शन कमीशन ने भी वो नहीं दिए। तो फिर उस पर एतराज जो इन्होंने उठाया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे उठा दिया कि ये मिली भगत है इलेक्शन कमीशन की, जिसकी वजह से इनको फॉर्म 45 जारी नहीं किया गया। अब उसमें इल्जाम इलेक्शन कमीशन के भी ऊपर था। नून लीग वाले उठे और इलेक्शन कमीशन में चले गए। इलेक्शन कमीशन में जाके उन्होंने ये कहा कि इस ट्रिब्यूनल के ऊपर हमें एतमाद नहीं है। तो उन्होंने बात की कि ये प्रोसीजर ठीक नहीं था। प्रोसीजर क्या ठीक नहीं था, एक सवाल बनता है। उसी प्रोसीजर के तहत तमाम लोगों से फॉर्म 45 मंगवाए गए, उनको देखा गया, आपसे मंगवाए गए, आप फॉर्म 45 ना जमा करवाएं और आप प्रोसीजर के ऊपर एतराज उठा दें और जज साहब के सामने भी एतराज ना उठाएं, आप इलेक्शन कमीशन में जाएं और उनको कहें कि ये जज साहब को तब्दील कर दें। यानी हमने ये देखा कि अदम एतमाद का इजहार जो है इद्दत केस के अंदर उन्होंने जज साहब के सामने किया। जज साहब ने, ये एक अलग मामला है कि अखलाकी पैराए के अंदर और कानूनी पैराए के अंदर क्या करना चाहिए था। जिस दिन फैसला सुनाना था उन्होंने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया कि आप ये किसी और को मुंतकिल कर दें। लेकिन इन्होंने जज साहब के सामने बात करने की बजाय ये उठे वो चले गए इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल ही चेंज कर दिया। अब ट्रिब्यूनल जो चेंज किया, पीछे से एक तरह क्या निकली कि रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल अब ट्रिब्यूनल जो है वो तश्कील दिया जाएगा। एक तरफ हाजिर सर्विस जजेस हैं और दूसरी तरफ रिटायर्ड जजेस की बात होने लगी। अब बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि हाजिर सर्विस जज जो है वो अगर ट्रिब्यूनल की समाअत करेगा तो उसके नतायज और होंगे, रिटायर्ड जजेस करेगा तो आप उसके मुसद्दिका होने के ऊपर बैठ के बात नहीं कर सकते। और वो इन दिनों में कि जब हाजिर सर्विस जजेस जो है वो खतूत लिख रहे हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अब जहां से ये कलई खुलने लगी, जहां से ये मामला खुलने लगा कि अब हाथ पांव तो फूल जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और अगर ये 3 हलकों का मामला जो है ये उभर के सामने आता है तो दीगर जो दरखास्तें हैं फिर उनके भी केसेस जल्द लगाने और उस पर भी समातें करने के लिए तेजी आने लगेगी। तो इसी असना में वो ट्रिब्यूनल को तब्दील कर देते हैं ताकि वो जो झाग उठ रही है वो बैठ जाए, जो दूसरी उठेगी। तो इस ज़मन के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला आया है तो इस पे अब क्या एक्शन होगा। दूसरी बात की है कि अगर ये तब्दील भी कर दें, मैं फर्ज कर लें ये तब्दील कर दें, ठीक है, प्रोसीजर के ऊपर एतमाद नहीं था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसे तब्दील कर दे, फिर ये बात बताई जाए कि 180 दिन मुख्तस है कि 180 दिनों में ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है। अब जो पिछले दिन माइनस हो गए, जितने गुजर गए, वो एक ट्रिब्यूनल ने उसके ऊपर समातें की हुई हैं। अब अगला ट्रिब्यूनल बनेगा तो क्या उसके लिए भी 180 दिन होंगे या वो दिन माइनस करके जो बकिया दिन बचेंगे उन दिनों के अंदर फैसला करना होगा। ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी और 180 ये कौन इसकी गारंटी देगा कि 179वें दिन जाके ये फिर से अदम एतमाद करके ट्रिब्यूनल को तब्दील नहीं करवा लेंगे। तो इस ज़मन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नुक्ता उठाया है और जो एक्शन लिया है और जो रिमार्क्स दिए हैं उससे परेशानी जो है वो अभी तक बरकरार है और इनके सर पे गिद्ध भी मंडला रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।